हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू एसब्रेक द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। जहाँ पे आज हम देखेंगे मार्केट में क्या हुआ, मार्केट का गैप फिल हुआ या नहीं हुआ। निफ्टी 50 ने यहाँ पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो रिट्रेसमेंट था 1450 का, यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट है टिल द 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ पे वो रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप मुझसे पूछे तो यहाँ से हमें एक छोटी सी यहाँ पे पुल बैक की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। पुल बैक हो सकता है मैक्स टू मैक्स 24,800 का, और वहाँ से एक फिर से हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि ये यहाँ पे गैप पेंडिंग है, वो है 24,300 का। तो जब तक ये दो गैप यहाँ पे फिल नहीं हो जाते, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 24,300 का पहला लेवल और दूसरा है 22,800 का लेवल। तो जब तक ये गैप फिल नहीं हो जाते तब तक मार्केट को कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगी। आईटीसी के आज रिजल्ट आए क्वार्टर 4 के। अगर आप मुझसे रिजल्ट की अगर बात पूछे तो रिजल्ट्स आर मिक्स, रिजल्ट्स आर नॉट एट ऑल बैड। सो इतने भी खराब नतीजे नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवेन्यू यहाँ पे 1% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, 246% यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ा है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल प्रॉफिट की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट में आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है। इबिटा यहाँ पे 2.7% यहाँ पे बढ़ा है, और जो भी मार्जिन है वो यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट्स के लिए यहाँ पे बढ़े हैं। ठीक ठाक रिजल्ट है। और 7.8 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया है। आपको अगर हम स्टडी करें तो स्टॉक ने यहाँ पे 500 के यहाँ पे हाइज लगाए थे, और वहाँ से यहाँ पे 400 के यहाँ पे लोज लगाया आईटीसी ने, और अभी यहाँ पे एक ही रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू है आईटीसी का, विद द हेल्प ऑफ 420 का सपोर्ट, और यहाँ पे 450 का यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है। तो इस स्टॉक को भी आप स्टडी कर सकते हैं। ग्रासिम्स के, तो ग्रासिम मतलब एशियन पेंट्स का बिगेस्ट कॉम्पिटिटर, और यहाँ पे अगर हम देखें तो रिजल्ट्स आर मतलब वीक रिजल्ट्स है। और ये जो भी आपको वीक रिजल्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये हुआ है यहाँ पे लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है। पहले भी लॉस मेकिंग कंपनी थी। पिछले साल जो लॉस था वो था 488 करोड़ का। ओके, सो यहाँ पे लॉस यहाँ पे बढ़ के मतलब रिड्यूस हुआ है 288 करोड़, मतलब 50% का यहाँ पे ड्रॉप है लॉस में। लेकिन जो मार्केट ने यहाँ पे लॉस एस्टिमेट किया था 140 करोड़ का यहाँ पे लॉस आएगा, लेकिन कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है 288 करोड़ का। जो भी ये रिजल्ट्स है इसमें पेंट सेक्टर का यहाँ पे कोई भी यहाँ पे योगदान नहीं है, तो ऐसा कंपनी ने बताया है। और जो भी ये रिजल्ट्स आए हैं टोटली बेस्ड ऑन द केमिकल सेक्टर दैट ग्रासिम इज करंटली वर्किंग ऑन। ओके, सो नेट लॉस यहाँ पे बढ़ा है और 50% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर डाउन है। रेवेन्यू भी यहाँ पे मतलब ठीक ठाक है मार्केट के एस्टिमेशन से। इबिटा यहाँ पे मार्केट के एस्टिमेशन से थोड़ा बढ़ा है, और मार्जिन ने यहाँ पे मतलब मार्जिन देखें तो मार्जिन पिछले साल था 7%, और अभी जो आया है वो 2.5% का यहाँ पे मार्जिन आया है। तो रिजल्ट्स आर वीक फ्रॉम द ग्रासिम इंडस्ट्रीज। यहाँ पे कॉनकॉर की भी आई है। सो कॉनकॉर मतलब रिजल्ट्स आर नॉट एट ऑल गुड, रिजल्ट्स आर वीक। नेट प्रॉफिट डाउन है 1.6% ईयर ऑन ईयर, रेवेन्यू भी डाउन है, इबिटा भी डाउन है, और मार्जिन भी डाउन है ईयर ऑन ईयर। लेकिन बोर्ड ने यहाँ पे 1:4 का यहाँ पे बोनस यहाँ पे अप्रूव किया, मतलब आपके पास अगर 4 अगर आपके पास कॉनकॉर के शेयर है तो आपको एक बोनस का शेयर कॉनकॉर का मिलेगा। तो इसकी वजह से कल आपको स्टॉक में यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं होनासा कंज्यूमर मतलब मामार्थ के रिजल्ट 18% डाउन है ईयर ऑन ईयर, और जो अभी मार्जिन बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 5% के, जो पहले थे 7% के। और यहाँ पे फिर से एफआईएस ने यहाँ पे सेलिंग किया, मतलब प्रॉफिट को बुक किया। तो ये थी मार्केट के कंप्लीट एनालिसिस। कमेंट करके बताना कैसे थी। अगर अच्छी लगे तो फॉलो जरूर करना।